इकोनॉमिक्स में है, ठीक है, पार्ट ए जिसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसका लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, और लास्ट चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। क्या नाम है? इंडेक्स नंबर। कैसे निकालेंगे इंडेक्स नंबर? तो देखिए इंडेक्स नंबर का पहचान होता है, अच्छा इंडेक्स नंबर निकालते क्यों है ये पहले जानना जरूरी है। तो आपको ये बताइए, समय के साथ साथ पैसे का वैल्यू चेंज होता है या वही रहता है? चेंज होता है। वो चेंज कैसे पता चलेगा? जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई संपत्ति 2003 में ख़रीदा गया, कितने में ख़रीदा गया? 2003 में, और आज बेचा जाए, 2003 में ख़रीदा गया 1 लाख में और आज बेच रहे हैं संपत्ति को, मान लो 3 लाख में, तो क्या आप लोगों को लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सारे बच्चे प्रॉफिट बोल रहे हैं। 2003 में ख़रीदे 1 लाख में और आज बेच रहे हैं हम लोग 3 लाख में, तो प्रॉफिट हो रहा है? पहले देखना पड़ेगा कि 1 लाख में 2003 में ख़रीदे थे और आज बेच रहे हैं अगर 22 में देखें, 2022 में हम 3 लाख पे बेच रहे हैं, तो वो 1 लाख का वैल्यू आज कितना है देखने की ज़रूरत है कि नहीं? 2003 में जिसके पास 1 लाख होता था और आज जिसके पास 1 लाख है, दोनों में अंतर है ना। आज हर आदमी के पास लाख रुपये आराम से हो जाता है, क्योंकि आज पैसा थोड़ा जल्दी आ जाता है लोगों के पास। तो जैसे जैसे समय बीतता है ना, वैसे वैसे लोगों का इनकम बढ़ता जाता है। तो बताइए कैसे मानेंगे कि 2 लाख रुपये का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं? उस हिसाब से कोई 2003 में हमसे कर्ज लिया 1 लाख रुपया और आज 1 लाख दिया, तो 1 लाख रुपया वापस कर रहा है क्या? नहीं, आज तो समझोगे आज के हिसाब से वो 20,000 वापस कर रहा है। तो ये बात कैसे पता चलेगा कि समय के साथ पैसे का कितना वैल्यू चेंज होता है? तो वो वैल्यू चेंज निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडेक्स नंबर। और सरकार इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है। लोगों का सैलरी कैसे बढ़ा देती है कि महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़ा दो, महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं, वो बढ़ा दो, समय के हिसाब से ज़मीन का वैल्यू बढ़ा दो, समय के हिसाब से टैक्सेस बढ़ा दो। ये सब सरकार को कैसे मालूम कि कितना टैक्स बढ़ाना चाहिए? ये सब पता कैसे चलता है? इंडेक्स से, कि इंडेक्स कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कैसे निकालेंगे चेंज इसका इंडेक्स? तो इंडेक्स निकालने का तरीका जो होता है ना, उसको P01 बोलते हैं। इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? P01 का मतलब प्राइस इंडेक्स। P01 का मतलब क्या होता है? प्राइस इंडेक्स। तो होता है P1/P0 × 100, P1/P0 × 100। P01 बोलता है प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक। P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, वर्तमान वर्ष का मूल्य, वर्तमान वर्ष का मूल्य। और P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, आधार वर्ष का मूल्य। आधार मतलब जिससे लेके तुलना करना आपको। ये है प्राइस इंडेक्स। कोई दिक्कत किसी को? एक क्वांटिटी इंडेक्स भी बोलता है Q01। Q01 मतलब Q1/Q0 × 100। ये Q है लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना? Q01 किसको डिनोट करता है? क्वांटिटी इंडेक्स, ये Q है, क्वांटिटी इंडेक्स को। कोई दिक्कत है? शायद ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं होगा, देख फिर भी जान जाइए। उसको बोलते हैं उत्पाद सूचकांक या मात्रा, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, मात्रा सूचकांक। Q1 का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, वर्तमान वर्ष की मात्रा। और Q0 का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, वर्तमान वर्ष की मात्रा। किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि कैसे प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। बहुत छोटा जो क्वेश्चन होगा प्राइस इंडेक्स का, बहुत आसान होगा, लेकिन 2 मेथड से निकालते हैं, एक सिंपल मेथड से निकालते हैं, एक वेटेड मेथड से निकालते हैं। तो सिंपल मेथड सारे बच्चे जानते हैं, एक बार बताएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। और वेटेड मेथड से फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे निकलता है प्राइस इंडेक्स। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं प्राइस इंडेक्स का। मान लो यहाँ प्राइस दिया हुआ है या ईयर, चलो प्राइस ही दिया है, उससे पहले ईयर दिया रहता है। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स
क्या निकालना है? मूल्य सूचकांक ज्ञात करें। मूल्य सूचकांक, कोई दिक्कत है? तो प्राइस इंडेक्स जब निकालना होगा तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ निकालेंगे ईयर। ईयर मान लो 2008, 10, 12, 14, 16, 18। ज़रूरी नहीं 2-2 साल का गैप हो, कुछ भी दिया जा सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग यहाँ लिखते हैं प्राइस। हम बता रहे हैं कि मूल्य कितना है 2010 में किसी सामान का। चलो टमाटर के मूल्य का इंडेक्स निकालते हैं, कोई दिक्कत है? कभी कभी किसी प्रोडक्ट का कंटिन्यूअस वैल्यू बढ़ता है, जैसे सोना देखिए कंटिन्यू महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो लोग बोलता है पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा है, उसका इंडेक्स बढ़ रहा है। पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? इंडेक्स। एक तरफ आप ध्यान दें कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, दूसरे तरफ नहीं देखते हैं कि मेरे पापा का इनकम बढ़ रहा है, हाँ या नहीं? हम भी बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, दूसरे तरफ हमको भी सेकेंड हैंड में हमको ये भी तो देखना है कि हमारा इनकम भी तो बढ़ रहा है उस हिसाब से। तो अगर इनकम बढ़ रहा है और उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो कहाँ दिक्कत है? और ये दुनिया का रीति रिवाज है, जितने डेवलप कंट्री उसको उठा के देख लीजिए आप, किसी भी डेवलप कंट्री को स्टडी करिए तो भैया जहाँ इनकम बढ़ेगा वहाँ खर्चा बढ़ेगा। जो इस देश का सबसे अच्छा शहर है जहाँ लोगों का इनकम ज़्यादा होता है, बेंगलुरु, देखो कितना महंगाई है। जाके सब्जी खरीद लो, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो वहाँ सब चीज़ महंगा है क्योंकि लोगों का इनकम भी तो ज़्यादा है। तो जहाँ इनकम का सोर्स तेज़ी से निकलेगा, लोग ज़्यादा कमाएंगे, वहाँ खर्च भी तो ज़्यादा होगा। जो बड़े शहर है जहाँ आसानी से इनकम प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से इनकम कमाया जा सकता है, वहाँ खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। गांव में इनकम कमाना टफ है तो खर्चा ही नहीं होता है। जितना इनकम कमाना टफ है उतना ही खर्चा करना टफ है गांव में। और शहर में देखो तो इनकम जितना तेज़ी से आएगा उतना ही तेज़ी से खर्च होगा। ये दुनिया का रीति रिवाज है। अगर सिर्फ आएगा और जाएगा नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। कहाँ बचा के रखेंगे हम उतने पैसे को? फिर इस सोसाइटी में क्या होगा? चोरी, डकैती, ठीक है, जानलेवा हमला, ये सब शुरू हो जाएगा। देखेगा कि इसके पास पैसा सिर्फ आ रहा है, जा नहीं रहा है। तो जब अमीर आदमी हो जाएगा तो पागलपन ना सवार हो जाता है। पैसा सबको बर्दाश्त होता है क्या? उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए सरकार या दुनिया का रीति रिवाज है कि आएगा उतना ही तेज़ी से जाएगा। तब आप ठंडा रहेंगे, तब आप क्या रहेंगे? ठंडा, कि भाई आ रहा है चला जा रहा है। लेकिन आते जा रहा है और जा नहीं रहा है तो गर्मी बर्दाश्त कर पाओगे? हाँ या नहीं? तो चलिए यहाँ क्या बोलता है चलिए इधर शुरू करते हैं। तो 2008 में क्या है? मान लो 200 है, 220 हो गया, 280 हो गया, 320 हो गया, 460 हो गया और 500 हो गया। हम ये जानना चाहते हैं कि इंडेक्स क्या चेंज हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा इंडेक्स क्या चेंज, प्राइस चेंज तो पता चल रहा है कि सर 200 से 220, 220 से 280, लेकिन कितना इंडेक्स चेंज हो रहा है, कितना परसेंट चेंज हो रहा है? कोई दिक्कत है? तो यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा, बेस ईयर जो हम लोग लिखे ना, ये बेस ईयर हमेशा आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा किसको बेस मानना था। यहाँ जैसे लिखा है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, यहाँ लिख दीजिए एज्यूम 2008 एज बेस, मतलब 2008 को कौन सा ईयर माना है? बेस ईयर। मतलब ये जो तुलना करना है कितना चेंज हो रहा है, किसको मान के तुलना करना है? 2008 को, कि 2008 के तुलना में 2010 में क्या चेंज हुआ, 2008 के तुलना में 2012 में कितना चेंज हो रहा है, 2008 के तुलना में 2014 में कितना चेंज हो रहा है, 2008 के तुलना में 2016 में कितना चेंज हो रहा है। हाँ या नहीं? हर व्यक्ति तुलना कहीं ना कहीं से करता है ना, नहीं बोलता है? बुजुर्ग आदमी से पूछोगे तो यही बात बोलता है कि हम लोग जब थे उसमें 2 रुपये लीटर सरसों तेल होता था। अरे भाई अपने समय में 1975 में आप बोल रहे हैं, आज 2022 चल रहा है, तो आप कंपेयर किससे कर रहे हो? 1975 से। हम लोग जब थे तो ये होता था। हम लोग जब ये सब कुछ तुलना कर रहे हो किसी एक जगह से, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे एक बेस ईयर लेना होगा जहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं डेटा का। तो बेस ईयर कौन होगा बताइए? यहाँ पे किसको बेस मानना है? 2008। इससे तुलना करना एक करके डेटा का। कोई दिक्कत है? तो शुरू करें। क्या बोलता है बताओ? जब बेस ईयर ये है तो ये बेस ईयर को क्या बोलते हैं? P0। क्या बोलते हैं? P0। और करेंट ईयर ये तो सब ना करेंट ईयर है, हाँ या नहीं? करेंट ईयर ये सब है और बेस ईयर क्या है? P0 2008। तो बताइए यहाँ पे निकालना है प्राइस इंडेक्स P01 बराबर P1/P0 इंटू 100। बात समझ में आ रहा है सबको? किससे तुलना करना है? बेस ईयर से। कौन सा बेस ईयर है? 2008 से। हमको देखना है कि 2008 की तुलना में 2010 में क्या चेंज आया, 2008 की तुलना में 2012 में क्या चेंज आया, 2008 की तुलना में 2014 में, 2016 में, 2018 में क्या चेंज आया। बात समझ में आ रहा है? सब में तुलना कहाँ से कर रहे हैं? 2000 से। कोई दिक्कत है? पुराने लोग को नहीं सुने हैं कि हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा था, हम लोग जब पढ़ते तो ऐसा, मतलब वो जब जिस साल में पढ़े बस उसी साल से तुलना कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या लगता है उस साल से तुलना करना जायज़ है?
जब आप पढ़ते थे तो कंप्यूटर नहीं था। बच्चा भी रिप्लाई कर दिया कि जब आप पढ़ते थे कंप्यूटर नहीं था। तो आप चलाते कहाँ से? जब आप पढ़ते थे मोबाइल नहीं था, चलाते कहाँ से? हमारे ज़माने में है, हम उसका लाभ उठा रहे हैं। कोई दिक्कत है? लेकिन वो तुलना वहीं से करेंगे कि हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग ऐसे करते थे। यहाँ भी तुलना करना है किसी एक से। चलिए तुलना करते देखते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है? बोलो, P1 बाई P0 इंटू 100। P1 का मतलब होता है करेंट ईयर बाई बेस ईयर इंटू 100। तो पहले में बताओ, पहले में करेंट ईयर भी यही ना होगा? अरे 2000 अगर 8 का निकाल रहे हो तो करेंट ईयर भी तो यही ना होगा, 200। अब बेस ईयर भी 200 ही होगा, इंटू क्या कर देंगे 100। तो पहला 100% तो आना ही आना है। दूसरा बताओ, करेंट ईयर कौन है? कितना है? और बेस ईयर कितना है? इंटू 100। क्योंकि हमको तुलना करना है कि 200 से 220 हो गया तो कितना चेंज हुआ था। यहाँ देखो 220 बटा 200 करेंट ईयर बाई बेस ईयर निकल जाएगा, हाँ या नहीं? तीसरा कैसे निकालेंगे? P1 ही है, तो P1 बाई P0 तो कितना आएगा? 280 बटा 200 इंटू 100। किसी को कोई दिक्कत है? इसमें कितना आएगा? 320 बटा 200 इंटू 100। और फिर 460 अब बटा 200 इंटू क्या होगा? और फिर होगा 500 बटा 200 इंटू क्या होगा? 100। निकालिए कितना आता है ये? 250%। कितना चेंज हो रहा है इसका? 230, 160, 140। देख लो किस हिसाब से बढ़ गया। मतलब जो पैसा मेरा 2008 में 100 रुपया था, आज वो पैसा 250 रुपया हो गया। जो पैसा 2008 में मेरा 100 रुपया था, आज कितना हो गया? तो सिंपल फंडा है भैया, जो उसमें 100 रुपये में मिलता था आज उसका प्राइस 250 होगा, हाँ या नहीं? जो सामान आपको पहले 100 रुपये मिलता था आज उसका प्राइस कितना होगा? 250 रुपया, क्योंकि महंगाई उस हिसाब से बढ़ रही। तो इंडेक्स हम निकालते हैं तब हमको समझ में आ जाता है कि किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? फिर से देखिए सारे बच्चे कैसे निकलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। सबसे पहले हमको बेस ईयर मानना है। तो बेस ईयर का मतलब क्या? सब में नीचे ये रहेगा, सारे डेटा में नीचे ये ना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? पहला का तो सेम होगा, 200 बटा 200 इंटू 100 होगा। फिर 220 बटा 200 इंटू 100, फिर 280 बटा 200 इंटू 100, फिर 320 बटा 200 इंटू 100, 460 बटा 200 इंटू 100 और 500 बटा 200 इंटू 100। बेस ईयर जिसको मानने बोले उसी को मान के बना लेंगे। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? अब किसी क्वेश्चन में अगर यहाँ लिखा रहेगा एज्यूम 2010 एज ए बेस, 2010 एज अ बेस, तो बेस ईयर कितना मानेंगे? तब क्या होगा? 200 बटा 220, 220 बटा 220, 280 बटा 220 होगा। जिसको बेस मानने बोलेगा नीचे वही रहेगा, जिसको बेस मानने बोलेगा नीचे वही रखेंगे, जिसको हम लोग को बेस मानने बोलेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए इसको। कैलकुलेट इंडेक्स एज्यूम 2010 एज अ बेस। दो 2010 को आधार मानकर सूचकांक ज्ञात करें। बन सकता है? चलिए अब इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है। किसको बेस माना है? 2010 को। 2010 को बेस मान के फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए। फिर हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट मेथड में। ये तो सिंपल मेथड है ना। अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। प्रोडक्ट मेथड में अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेटेड मेथड से कैसे निकालेंगे इंडेक्स नंबर। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को पूछा जाता है वो है वेटेड मेथड। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वेटेड मेथड। तो वेटेड मेथड से कैसे इंडेक्स निकालेंगे, तो एक करके सारा फॉर्मूला देखिए। अभी तक तो आपको इंडेक्स आसान लगा,
अभी भी आसान है लेकिन लंबा फॉर्मूला जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वेटेड मेथड में विद्वान का नाम है लास्पियर। लास्पियर मेथड, इसको हिंदी में भी बोलता है लास्पियर। ये कोई मेथड नहीं है, ये विद्वान का नाम है जिसने डेवलप किया इस मेथड को, लास्पियर। इसको बोलते हैं LP01, ध्यान देना। लास्पियर वाले इंडेक्स को क्या बोलते हैं? LP01। इसका मतलब होता है लास्पियर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? लास्पियर प्राइस इंडेक्स। लास्पियर ने डेवलप किया एक फार्मूला, उसका नाम है LP01। L फॉर लास्पियर, P01 फॉर प्राइस इंडेक्स। क्या फार्मूला होगा इसका? इसका फार्मूला होता है सिग्मा P1 Q1, सॉरी Q0 होगा, सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू क्या होगा? 100। दूसरा फार्मूला है पास्चे का, नाम भी लोग का ना ऐसा ऐसा है, पास्चे विधि। और जब नाम पास्चे है तो इसका फॉर्मूला होगा P01। P फॉर पास्चे, P01 का मतलब प्राइस इंडेक्स। क्या फॉर्मूला होगा? तो सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तीसरा होता है फिशर्स मेथड, फिशर विधि। इसका बोलते हैं FP01। फिशर मेथड को क्या बोलते हैं? FP01। और याद रखिएगा, इंडेक्स निकालने का सबसे बेस्ट मेजरमेंट होता है फिशर। पूछा जाएगा कि इंडेक्स का सबसे बढ़िया तरीका किसका होता है, तो फिशर का होता है। ये सबसे बेस्ट विद्वान है। और क्या किया जानते हो? इन दोनों के मेहनत का फ़ायदा उठा लिया और बन गया इंडेक्स की दुनिया का, है ना, अकेला बेताज बादशाह। इसका फार्मूला ही सबसे ज़्यादा इंडेक्स निकालने में काम आता है। और क्या किया? बुद्धि लगाया, दोनों ये फार्मूला आधा दिया, ये आधा दिया, दोनों का जोड़ के अपना फार्मूला बना दिया। देखो कैसे बनाया। ये क्या करता है जानते हो? रूट के अंदर डाल दिया है, रूट के अंदर डाल दिया LP01 और इंटू P01, यही इसका फॉर्मूला है। अब देखिए LP01 का फॉर्मूला क्या है बताइए? LP01 की जगह पे ये लिखा जा सकता है, तो होगा सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 होगा, इंटू P01 में लिखा जा सकता है ना, तो होगा सिग्मा P1 Q1 बाई सिग्मा P0 Q1 और बाहर कर दो 100 बाहर क्यों हो गया? अरे भैया ये रूट के अंदर 200 होगा तो बाहर जाएगा ना, एक बाहर चला गया। यही है फिशर। और सबसे बेस्ट मेथड है मेजर करने का, क्या? इंडेक्स नंबर। अब तुम लोग ये सोच रहे हो सर सब बढ़िया बेस्ट वही होता है जो रूट वाला होता है, तो रूट वाला ही सबसे बेस्ट होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, 2 ही मेथड आप लोगों को, 3 मेथड ज़्यादातर पूछता है। आइडल मेथड पूछेगा। आदर्श विधि कौन सा है? तो याद रखना आदर्श विधि कौन सा है? फिशर का। सबसे बेस्ट मेथड होता है फिशर का। तो एक क्वेश्चन हम लोग बनाएं। एक क्वेश्चन बनाने से पहले इसके बारे में तो लिख ले। हालांकि लिख चुके हैं हम लोग, P1 के बारे में लिख चुके हैं, लिखे हैं। P1 होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, P0 होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 मतलब प्राइस ऑफ बेस, सॉरी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और Q1 मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। अभी लिखवाए थे इससे पहले, तो सबके बारे में लिख चुके हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाई, किसका बना दें? फिशर का सिखा दें। चलिए फिशर से आपको इंडेक्स निकालना है। लाइए क्वेश्चन न्यूमेरिकल ले लेते हैं और फिशर से इंडेक्स बताते हैं। अच्छा, फिशर से इंडेक्स के लिए आपको कितना इन्फॉर्मेशन दिया होना चाहिए? 4। ये 4 चीज़ जानकारी होना चाहिए। P1, P0, Q1, Q0। फिर से बता रहे हैं, P1, P0, Q1, Q0। जब तक ये चारों चीज़ नहीं पता चलेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। कोई दिक्कत है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग।
आपके बुक में उस तरह का दिया नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन हम बता देते हैं जिससे सब बन जाए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना नंबर क्वेश्चन है? अच्छा हाँ, एक दिया हुआ, चलिए ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ दिया है कॉमोडिटी। कॉमोडिटी में है 3, ये आपका एग्जाम्पल नंबर होगा 6। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 6। तो कॉमोडिटी में यहाँ लिखा है 2008, 2010 और यहाँ लिखा है 2020। अब बताओ जी, 2010 2020 कौन करंट ईयर होगा, कौन बेस ईयर होगा? ये करंट होगा, ये क्या होगा? हाँ, तो ये बेस ईयर है, बेस ईयर। और ये क्या होगा? चलिए अब इसका प्राइस बात करते हैं। अब यहाँ बोला है केस ए बी सी डी, 4 केस है, ए बी सी और डी। तो बताओ यहाँ पे 2 पार्ट में बांटो, ये प्राइस हो जाएगा और ये क्या होगा? क्यू टी वाई। समझ जाओगे? ये प्राइस है या क्वांटिटी, और ये क्या होगा? प्राइस और क्वांटिटी, क्यू टी वाई। तो चलिए पहला है पी। अच्छा, प्राइस दिया हुआ है 5 4 3 2, 5 4 3 2, और एक कहाँ है? क्वांटिटी है 60 30 40 20। ये क्वेश्चन है सर 6533, 6533, और इसका क्वांटिटी है 100 50 60 और 40। चलिए अब इसको बनाना है हम लोग को। ये क्वेश्चन है पूरा अभी तक। ये क्या है? क्वेश्चन इतना बड़ा दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा उसको अपने से नॉमिनेट करना होगा। देखो यही दिया बस, कॉमोडिटी ABCD, 2010 का प्राइस, 2010 का क्वांटिटी, 2020 का प्राइस, 2020 का क्वांटिटी। बताओ किसको P1 मानेंगे? प्राइस 2 है ना, एक 2010 का प्राइस है, एक 2020 का प्राइस है। तो P1 का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ करेंट ईयर। तो प्राइस ऑफ करेंट ईयर कौन होगा? ये ना होगा, हाँ या नहीं? और ये होगा P0। उसी तरह से ये होगा Q0 होगा, और ये क्या कहलाएगा? Q1, हाँ या नहीं? अब आपको क्या चाहिए बताओ, इधर ढूंढो। सबसे पहला क्या चाहिए? सिग्मा हो, सिग्मा तो हम लोग निकालने जानते हैं, टोटल करने, लेकिन सबसे पहले हमको P1। तो लिखो P1 Q0 कैसे मिलेगा? जब P1 और Q0 को लड़ाएंगे तो मिल जाएगा। चलिए देखिए, P1 किधर है अपने पास? ये है, मिला। और Q0 कौन है? ये है। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा। आ जाएगा? देखने में बड़ा लग रहा है आसान, सिर्फ गुना करना आसान है। बस ये तुम लोग को बस लास्ट में परेशान करेगा रूट। ये 4 चीज़ हमेशा दिया रहेगा। अगर फीसर पूछेगा तो 4 दिया रहेगा, ये दोनों में से कोई एक पूछेगा तो 3 ही रहेगा। देखो इसमें 3 ही चीज़ चाहिए। देख लो इसमें क्या क्या चाहिए? P1 चाहिए, P0 चाहिए, Q0 चाहिए। 3 ही ना चीज़ चाहिए। इसमें क्या क्या चाहिए? P1 चाहिए, P0 चाहिए, Q1 चाहिए। तो ये दोनों में से 3 रहेगा, लेकिन जब भी फीसर पूछेगा तो 4 दिया रहेगा। तो अगर आपको लास्ट ईयर पूछा तो 3 रहेगा, पास्ट ईयर पूछा तो 3, फीसर पूछा तो 4। क्या क्या है? प्राइस ऑफ करेंट बेस ईयर P0, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करेंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। अपने को P1 Q0 चाहिए। P1 ये है और Q0 कौन सा है? मल्टीप्लाई करें दोनों का, कितना आता है? 60 × 60 360 आएगा, 30 × 50 150 आएगा कि नहीं आएगा? उसके आगे बनाइए, क्या होगा? कौन सा था? ये दोनों ना, 40 × 3 120 और 20 × 3 60। किसी को कोई दिक्कत? अगर इसका टोटल करेंगे तो आएगा सिग्मा P1 Q0 कितना आएगा? 0 0 0 6 2 8 8 और 5 13 13 और 6 19 1 1 2 1 3 3 और 3 6 690 ना जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? दूसरा आपको क्या चाहिए? P0 और अब बताओ P0 Q0 कैसे निकलेगा बालक लोग? तो बताओ P0 ये है और Q0 ये है, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई तो निकल जाएगा। बताओ 60 को 5 से करो कितना आता है? 300। 4 को 30 से करो 120, 40 को 3 से 120, 20 को 2 से 40। तो इसका टोटल कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा P0 Q0। टोटल कर दो कितना आता है? 0, 4 और 4 8, 3 और 5
सॉरी 3 2 5, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आपको क्या चाहिए तीसरा? अब P1 Q1 कैसे निकलेगा बताइए आप लोग? P1 और Q1 को गुना करना पड़ेगा, यहाँ ना P1 Q1, ये दोनों को गुना करो, 6 को 100 से करेंगे कितना आएगा? उसके बाद 50 को और 60 को 3 से और 40 को 3 से, तो इसका टोटल कर दीजिए, निकल जाएगा सिग्मा P1 Q1 बराबर कितना रहा है? 0, 8 2 10, 5 15, 5 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, 3 और 2 5, 1150। कितना आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? अब अपने को एक और चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? P0 Q1। टफ है ही नहीं ये आसान है, बस लंबा जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा इधर, लेकिन जानकारी रखिए। चलते हैं, P0 Q1 निकालना है। P0 किधर है? ये है, और Q1 और सबसे लास्ट वाले को भिड़ाना है। तो 100 को 5 से करो, कितना आता है? दूसरे में बताओ, 4 को 50 से 200, फिर 3 को 60 से, और फिर कहाँ गया? 40 को 2 से, कितना आ जाएगा? टोटल कर दीजिए इसका, कितना आता है टोटल? P0 Q1 0 0 8 8 16, 1 1 2 2 4, 960। किसी को कोई दिक्कत है? अब आपको क्या करना है? अब आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। आपको क्या करना है? तो देखिए, हम तीनों का फॉर्मूला बना देते हैं। भले हमको फीसर पूछ रहा है, लेकिन हम तीनों निकाल देते हैं। LP01 का मतलब क्या हुआ? LP01 का मतलब क्या हुआ? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या बोलता है? सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। बताओ सिग्मा P1 Q0 कितना निकला है? P1 Q0 किधर है? ये है ना, 690 बटा P0 Q0 कितना निकला है? 580, और इंटू 100 कर देंगे, निकल जाएगा। आप निकाल लेना। P01 क्या होगा? तो सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q1, और इंटू क्या होगा? 100। P1 Q1 कितना निकाले हैं? 1150, और P0 Q1 कितना निकला है? 960, और इंटू होगा 100। किसी को कोई दिक्कत है? अब चलते हैं थर्ड, FP01 अंडर रूट, यहाँ ध्यान दीजिए, अंडर रूट में बोलता है सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 और बाई सिग्मा P0 Q1, और बाहर क्या होगा? 100। तो बताइए, पुट कीजिए, वैल्यू कितना आता है? 690 बटा 580 इंटू 1150 बटा 960, और रूट के बाहर हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो ये भी आपके जिम्मे है, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा पूरा इंडेक्स नंबर। कोई दिक्कत है? चलिए इसको लिख लीजिए, और कल के क्लास में भी हम लोग इसका एक क्वेश्चन और बनाएंगे, तो और कमांड हो जाएगा। ठीक है।